सफ़र की बात करें तो ये सफ़र साइकिल से शुरू हुआ था। मैंने मार्केटिंग जब शुरू की थी तो साइकिल से, मेरे पास साइकिल से जो मुझे याद है कि साइकिल लेके आया था तो कुछ पास पड़ोस वालों ने कहा कि भाई मिठाई खिलाने। देखिए, एक्सपीरियंस तो हाँ होते ही हैं अच्छे बुरे। कुछ दोस्त ऐसे मिलते हैं जिनसे आपको मदद अच्छी मिलती है, कुछ पैर काटने वाले मिलते हैं। मेरे सफ़र में, लंबे सफ़र में पूरा सहयोग उनका और कहीं ना कहीं मेरे माता पिता के कर्मों का रहा होगा। मैं अपने कर्मों को तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट ऑफ द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग फिर से एक बहुत ही इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ श्री विनोद पाल जी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही छोटी उम्र से अपनी एक जर्नी स्टार्ट की एंटरप्रेन्योरशिप की। एक बहुत ही छोटे बिजनेस को विद इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया और जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं उस इंडस्ट्री में अपना एक नाम, एक मुकाम हासिल किया। आज का ये पॉडकास्ट बहुत से एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मोटिवेशन होने वाला है। आज के समय में लोग जब ये सोचते हैं कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेस सिर्फ टेक फील्ड में बना सकते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि सिर्फ टेक से रिलेटेड बिजनेस ही बहुत अच्छा बना सकते हैं, उस फील्ड में सर एक ऐसी मोटिवेशन है जो ये बताते हैं कि बिजनेस किसी पर्टिकुलर फील्ड का मोहताज नहीं है। किसी भी फील्ड में आप अपनी लगन और मेहनत से एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देखें ताकि इस पॉडकास्ट में हम सबको एक साथ बहुत कुछ सीखने को मिले सर से। सो प्लीज़ एवरीवन एंजॉय योरसेल्फ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम विनोद पाल है। मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आपने बता दिया है। जी, विनायक पेंट एंड केमिकल का मैं डायरेक्टर हूँ और बहुत लंबा सफ़र है ये। अभी हम लोग बातचीत में अपनी बताएंगे कि ये लंबा सफ़र कैसे मैंने तय किया और कैसे यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो सर रंगों की दुनिया से आपका जो ये नाता है वो शुरू कैसे हुआ? रंगों की दुनिया का नाता मेरा लगभग 30 सालों से है। शुरुआत में करीब 10 साल मैंने एक पेंट कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में मैंने काम किया। बहुत अच्छा लगता था मुझे काम में और मैं जिस कंपनी में था मुझे बड़ी रिस्पेक्ट भी मिलती थी वहाँ से। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम अपना काम शुरू करें, हम अपना प्रोडक्ट कोई निकालें, अपनी कंपनी से शुरू करें। एक सपना था और ऊपर वाले ने मेरे सपने को साकार किया। मैं आज बहुत 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 आभारी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वादों से और ऊपर वाले की दया से, जो मैंने ये सफ़र 2004 में चालू किया था। अपनी कंपनी बनाई। पहले मैंने एक कंपनी बनाई न्यू कानपुर कलर के नाम से। कुछ दिनों के बाद मैंने एक दूसरी कंपनी बनाई विनायक पेंट एंड केमिकल के नाम से। 2010 से ये कंपनी कंटिन्यू चल रही। 2004 से 10 तक न्यू कानपुर कलर चली, उसके बाद विनायक पेंट चलती आ रही है, अभी तक कंटिन्यू है। और पेंट की ये जो कंपनी आपने बनाई है, 20 साल अपने लाइफ के दिए। 2004 जैसे आपने बताया जब से आपने शुरुआत की, 20 साल आपने दिए, इतनी एक कामयाब कंपनी बनाई। सर इस कंपनी को, इस फील्ड में को शुरुआत करने का आपका क्या ऐसा मोटिवेशन था जिससे आप इस फील्ड में आए और इस फील्ड का काम शुरू किया? सफ़र की बात करें तो ये सफ़र साइकिल से शुरू हुआ था। मैंने मार्केटिंग जब शुरू की थी तो साइकिल से, मेरे पास साइकिल से जो मुझे याद है कि साइकिल लेके आया था तो कुछ पास पड़ोस वालों ने कहा कि भाई मिठाई खिलाने। मैंने कहा ज़रूर खिलाऊंगा, तो मैं साइकिल की खुशी में मिठाई खिलाई और साइकिल से शुरू होके मैंने हीरो पुप खरीदी, उससे अपना काम को अंजाम दिया। फिर बजाज सुपर स्कूटर से काम किया। फिर नई स्प्लेंडर पर, ये सब गाड़ियाँ पुरानी थी, नई स्प्लेंडर पहली बार मैं जब लाया तो बड़ी खुशी थी कि मैं अपने पैसों से, चूँकि फादर मेरे कानपुर में मिलें हुआ करती थी, उस मिल में थे और बहुत मीडियम
फैमिली से हम लोग अच्छी पोजीशन नहीं थी घर की, तो उसको देखते हुए फिर बजाज सुपर के बाद मैंने स्प्लेंडर, फिर 800 कार, वैगन आर कार, फिर i10 कार, फिर स्कॉर्पियो, फिर अभी 10 दिन पहले स्कॉर्पियो एन तक का। मतलब ये 20 सालों में इतने वाहनों का और कैसे कैसे परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, वो तो मैं ही बता, मेरा ही दिल जानता है। लेकिन हर परिस्थिति में खुश रहना ये एक अपने आप में बड़ी बात है। मैं आज भी, तब भी संतुष्ट था, आज भी संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट रहना ये बड़ी बात है। किसी को, सामने वाले को देख के कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसमें मैं कभी नहीं पड़ा। मैं अपने काम को करता गया, अपने कर्तव्यों को और ऊपर वाले को भरोसा रखते हुए मैं अपने काम को करता चला गया। तो ऊपर वाले ने मुझे सफलता दी। मैं हनुमान जी का बड़ा प्रेमी हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ, मेरा आराध्य है। मैं पहले साइकिल से, डेली साइकिल संबंधित, मंगलवार को, डेली नहीं, हर मंगलवार को साइकिल से जाता था। फिर जो भी मेरे पास साधन मैंने अभी बताया कि हुए, उन सब साधनों से मैं बनगी मंदिर जाएगा। तो आज भी मैं बड़ा ऊपर वाले हनुमान जी महाराज का बड़ा वो मानता हूँ, अपने ऊपर आशीर्वाद, जो मेरे इस लंबे सफर में पूरा सहयोग उनका और कहीं ना कहीं मेरे माता पिता के कर्मों का रहा होगा। मैं अपने कर्मों को तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे कर्मों का फल तो मुझे अगले बार मिलेगा, अगले जन्म में, जो मैं शायद नहीं देख पाऊंगा। और इस जन्म में भी मैं अपने प्रयासों से तो कोशिश करता हूँ कि मेरे माध्यम से किसी का जो भी हित हो सके वो हो, मेरे से किसी का अहित ना हो, ऐसा भी मेरा प्रयास हमेशा रहता है। अपने व्यापारिक क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, मुझे मदद करने में दूसरों की, और अपने व्यापार को मैं पूरा जो भी उसके लिए उचित डिसीजन होता है मैं ही लेता हूँ। मेरे परिवार में मैं 2 भाई और 3 बहनें हूँ। मेरी 3 बहनें, 2 भाई हैं। पिताजी अब वो कुछ साल पहले नहीं रहे, और माता जी है मेरे परिवार में, मेरी पत्नी और एक बेटा एक बेटी है। हम सब लोग, व्यापार तो मैं अकेले ही देखता हूँ, लेकिन हाँ, घर में पत्नी बच्चों से कभी कभी डिस्कस होती है, वो भी सलाह देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना उचित रहता है, तो मैं उनकी भी बात मान लेता हूँ। लेकिन मेरे स्टाफ लोग हैं जो काफ़ी पुराने, वो भी सलाह देते हैं, तो मैं उनकी भी बात मानता हूँ। और ऊपर वाले की विवेक से जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने व्यापार में और आवाज सेवा में लगा रहता हूँ। तो जैसा कि आपने कहा अभी कि आप भगवान बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इस पॉडकास्ट के बहुत से एपिसोड में मैंने भी ये कहा है कि सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी भगवान से सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाता हूँ तो वो खुद बजरंगबली हैं। तो इस चीज़ में हम दोनों सेम हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ सर, आप बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। मैं अपना एक पॉइंट रख रहा हूँ कि इंसान जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, बहुत से एक्सपीरियंसेस उसको उसकी लाइफ में मिलते रहता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमको और अच्छे डिसीजन लेने में फ्यूचर में हेल्प करता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कौन से ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हों, चाहे अच्छे या कुछ उतने अच्छे ना नहीं, उनके बारे में अगर आप शेयर करना चाहें तो। देखिए, एक्सपीरियंस तो हाँ होते ही हैं अच्छे बुरे। कुछ दोस्त ऐसे मिलते हैं जिनसे आपको मदद अच्छी मिलती है, कुछ पैर काटने वाले मिलते हैं। मेरे सफ़र में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे बहुत पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि मेरे ऊपर, मैंने बताया कि हनुमान जी का आशीर्वाद मैं ऐसा मानता हूँ कि है। और बाद में उन्होंने भी हार मानी, जिन्होंने मुझे काफ़ी पीछे, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मुझे बड़ा दिल को धक्का लगा कि जिन्हें मैं अपना मानता था, उन्होंने मुझे काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और लेकिन बाद में आज जब नहीं नुकसान पहुंचा पाए, तो फिर वो आज फिर हमसे मित्रता करते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा अच्छा नहीं करेंगे। मैं उसके बावजूद एक सलाह और एक सजेशन जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनको देना चाहूँगा कि अगर आप जानते भी हो कभी किसी के बारे में कि ये सामने वाला मेरा कभी हित नहीं कर सकता, ये मेरा हित ही करेगा, तब भी आप उससे दुश्मनी मत करिए। उसकी सुनिए, उससे मित्रता बनाए रखिए।
क्योंकि अगर आप उससे दुश्मनी करेंगे तो हो सकता है नतीजा दूसरा हो, मित्रता बनाए रखें। बाकी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में जानते तो हैं कि ये मेरा अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं जी। शायद वो भी इसलिए कि शायद उसके मन में कभी आ जाए कि यार हम तो इसका बुरा पे बुरा करने में लगे हैं और ये तो मेरे लिए कभी बुरा सोचता ही नहीं, तो उसके मन में भाव शायद बदल जाए कि वो आपके प्रति अच्छा सोचने लगे। जो निगेटिव सोचता है वो अच्छा सोचने लगे। इसलिए हमें हर किसी के प्रति अपना भाव अच्छा रखना चाहिए। सामने वाला थोड़ा भी अगर बुद्धि विवेक होगी तो वो अपने आप आपके प्रति जो नेगेटिव सोच रखता है वो अच्छी सोच रखने लगेगा। तो वापस भाई अपने रंगों की दुनिया पे आते हैं कि रंग कई प्रकार के होते हैं। कई सारे रंग कुछ लोगों को पसंद होते हैं, कुछ बहुत हद तक उतने पसंद नहीं होते हैं। तो आपके हिसाब से किस किस तरह के रंग या पेंट्स हमको अपने घर पे अलग अलग जगहों पे यूज़ करने चाहिए? देखिए, रंगों की क्या है, बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे वाटर बेस्ड पेंट हम लोग इमल्शन बोलते हैं उसको, जो दीवारों के लिए होते हैं जी। उसमें भी कई प्रकार के आते हैं। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर हम बात करें 600-700 रुपए की 20 किलो की बाल्टी से लेके 10-11 हज़ार रुपए तक की बाल्टी आती है। प्लास्टिक पेंट बोलते हैं हम लोग उसे, जो दीवारों पे इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी कलरों का हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि कमरे के अंदर हमें हमेशा लाइट कलर इस्तेमाल करना चाहिए। गहरे कलर बाहर के लिए ज़्यादा ठीक रहते हैं। कमरे के अंदर लाइट कलर, हल्के कलर इस्तेमाल करने से कमरे में रोशनी और पॉजिटिव एनर्जी रहती है। अगर डार्क कलर हम इस्तेमाल करेंगे तो घर में, कमरे में आपको अंधेरा सा लगेगा, आपको नेगेटिव एनर्जी आएगी। वो लाइट कलर से पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऐसा मानते हैं। और बाहर चूँकि रोशनी रहती है तो बाहर डार्क कलर इस्तेमाल करते हैं। बाहर धूल और बारिश, पानी, सब चीज़ें पड़ती हैं तो उससे वो खराब भी होता है तो पता नहीं चलता है। कमरे के अंदर हमेशा लाइट कलर इस्तेमाल करने चाहिए। और दरवाज़ों के लिए इनेमल पेंट आता है, वो भी कई प्रकार का, मतलब ऐसे समझे आपकी 150 रुपये लीटर से 300 रुपये लीटर तक का आता है, जो दरवाज़ों के लिए उसको इनेमल पेंट बोलते हैं। उसके अलावा जब किसी का नया मकान बनता है तो हम उसमें वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं। पहले वॉल पुट्टी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक पेंट लगाते हैं। और कई ऐसे पेंट आते हैं जो आउटसाइड में मकान के, अगर आपके अगल बगल में कोई मकान नहीं बना है और आप चाहते हैं कि आपकी दीवारें सुरक्षित रहें, तो उसके लिए एक ब्लैक जापान और ब्लैक बिटुइन नाम का प्रोडक्ट आता है जो सिर्फ काले कलर में आता है। उसको हम लगाते हैं तो हमारी दीवारें सुरक्षित रहती हैं, बारिश और जो सीलन वगैरह से बचाव करता है। और पेंट एक सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, पेंट मकान को हमारे सुंदर तो बनाता है लेकिन साथ में मकान को हमारे प्रोटेक्ट भी करता है, सुरक्षा भी देता है, मजबूती भी देता है अच्छे से। इसीलिए हमको पेंट जरूर कराना है, किसी भी कंपनी का कराएं, वो आदमी अपने विवेकानुसार लगाता है, लेकिन कराना जरूर चाहिए क्योंकि वो मकान को हमारी, और समय समय पे कराते रहना चाहिए। मतलब नहीं हर साल तो 2-4-5 साल में कराते रहना चाहिए। मकान की लाइफ और अच्छी होती है, मजबूती। अगर किसी मकान को हम 5 साल पेंट 10 साल ना कराए तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अगर उसको टाइम टू टाइम मेंटेन रखेंगे तो मकानों की, हमारे घरों की लाइफ भी, सुंदरता तो बढ़ेगी, साथ में लाइफ भी, मजबूती भी बढ़ेगी। सफल बिजनेस चलाने के साथ साथ आप कई सारे सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हुए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के क्षेत्रीय कार्य सदस्य भी हैं और इसके साथ साथ कई सारे सोशल वर्क भी आप करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं? टाइम मैनेजमेंट का अपना सीखिए, बताइए सर। हाँ, मैं कई अलग अलग दायित्वों पर हूँ तो समय का अभाव रहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में ओबीसी मोर्चे का क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य और कानपुर उत्तर जिले का प्रभारी भी हूँ। इसके अलावा अपनी पाल महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। व्यापार मंडल, इस्पात नगर व्यापार मंडल का महामंत्री भी हूँ। अपनी जो पेंट एसोसिएशन है, इस्पा के नाम से एक है, इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन, उसका भी मैं कमेटी मेंबर हूँ। तो कई सारे दायित्वों
को निभाने में परेशानियाँ तो होती हैं, समय का अभाव रहता है, समय कम पड़ जाता है, कई बार एक साथ सारी मीटिंग लग जाती हैं, तो सोचना पड़ता है कि क्या करूं, तो फिर देखा जाता है उसमें क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको समय दिया जाता है। और हर चूँकि किसी के संगठन की रोज़ मीटिंगें नहीं होती हैं, डिफरेंट अलग अलग डेटों में होती हैं, तो बिजनेस से जो भी समय मिलता है, बिजनेस से जो भी समय मुझे मिलता है, तो इन सब सामाजिक कार्यों में और व्यापारिक संगठनों में मैं देता हूँ। बस होता ये है कि समय तो सबके पास रहता है, लेकिन कोई आदमी उसको सो के खराब करता है, कोई घूम के, कोई मूवी देख के, या कोई गप फड़ाके करके, अलग अलग सबका अपना लाइफ स्टाइल है। मेरे पास जो समय बचता है तो मैं वो भाजपा को या व्यापार मंडल संगठन को या सामाजिक संगठन को देने का प्रयास करता हूँ। उसी में सब मैनेज होता है, कभी कदार नहीं हो पाता तो नहीं जा पाता मीटिंग में। पूरी प्रयास पूरा करता हूँ कि सभी संगठनों में मैं अपना दायित्व जो मुझे मिला है उसको मैं अच्छे से निर्वहन करूँ व्यापार के साथ साथ। सब बहुत से अलग अलग सोशल वर्क आप अपने लाइफ में करते आ रहे हैं और आगे भी आप कर रहे हैं और करेंगे भी। तो पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने से पॉलिटिक्स ऐसे कौन से संसाधन, ऐसे कौन से तरीके से पॉलिटिक्स आपकी हेल्प कर पा रही है जिससे आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पा रहे हैं? देखिए, पॉलिटिक्स से हमें पर्सनली तो कोई ऐसा लाभ नहीं मुझे चाहिए भी नहीं, और न उसके लिए मैं करता हूँ। एक सामने वाले की जो लोग हमसे जुड़े हैं किसी भी रूप में अगर उनको मदद मैं पहुँचा पाता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि ये मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। इससे कोई मुझे आर्थिक लाभ नहीं होता है, लेकिन मानसिक लाभ बहुत होता है। इससे मेरा मन प्रसन्न जरूर रहता है कि अगर आप अपने जीवन में किसी की हेल्प कर पाए तो, और कोई आदमी आपके पास किसी आस से आए और आप उसके काम आ सके, तो मानव जीवन का एक बड़ा अच्छा संदेश है। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपके माध्यम से आप सभी लोग, हम सभी लोग किसी के काम आ सके तो बहुत अच्छी बात होगी। ये किसी के काम आना, ये एक इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान। जी, जैसा आपने कहा, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी जो हमारा ये पॉडकास्ट चल रहा है, ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है, उसकी भी शुरुआत इसी तरह से हुई थी, इसी रीज़न की वजह से हुई थी कि कोई अगर आप जैसा बनना चाहे, कोई चाहता है कि यार मैं भी अपनी एक पेंट की कंपनी खोलूँगा, उसको चलाऊँगा, आगे बढ़ाऊँगा, तो वो आपको देखे तो इंस्पायर हो, और हम आप जैसे लोगों की एक अच्छी जो स्टोरी है वो अपने ऑडियंस तक पहुँचा सकें। यही इसी काम के लिए हम लोग इस चीज़ को, इस पॉडकास्ट को, ऐसे प्लेटफॉर्म को इतना बना रहे हैं। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट के फाइनल फेज पे आते हैं। सर, कैसा लगा आपको ये पूरा पॉडकास्ट? कैसा लगा पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो है, आपने जो भी कुछ पूछा और मुझे वो भी अच्छा लगा। मेरे पुराने दिनों की याद भी दिलाई आपने कि मैं कहाँ से कंपनी शुरू की, कहाँ मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए। आपने बहुत कुछ मुझे याद दिलाया, और इस आधे एक घंटे में आपने मुझे 20 साल पीछे तक शुरू कराया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी इस पॉडकास्ट में मुझे आपने मुझे मौका दिया। तो सर, थैंक यू वेरी मच कि आप इस पॉडकास्ट में आए, अपना इतना कीमती समय हम लोगों के साथ शेयर किया। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को आपसे बहुत कुछ सीखने को आज मिला होगा, और हम चाहेंगे कि हम दोबारा आपसे मिलें और इसी तरह और कई सारी बातें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर करें और सोशल सर्विस के ऊपर करें। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? मज़ा आया? आज के इस पॉडकास्ट में हमने एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से बात की जो कि अपना बिजनेस बिना टेक इंटरफेरेंस के बनाए। बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। ऐसे ही अगर और नया कुछ सीखना चाहते हैं, आप लोग कुछ और नया जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन, प्लीज़ टेक केयर एवरीवन। बाय बाय। नमस्कार।